नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा मैं यूएस मार्केट में एक शानदार तेजी देखी आपने फ्राइडे के सेशन में, एंड मुझे लगता है कल के सेशन में भारतीय बाजार में भी एक तूफानी तेजी आनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता आप सभी को लग रहा होगा ऐसा, लेकिन यहाँ पे आपको जो चीजें कल ध्यान रखनी है वो शायद आपको नहीं पता होंगी और मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली तो काफी सारे लोगों की देखो, सब मार्केट में ना हम रिटेल इन्वेस्टर्स हमेशा ना तेजी करके बैठते हैं, ये नॉर्मल है। तभी हम लोगों को कब मजा आता है जब मार्केट तेजी में हो। इनफैक्ट ट्रेड आप भी कर रहे हो, ट्रेड दूसरे भी कर रहे हैं, एंड मुझे लगता है सभी ट्रेड करते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं रियली में उन्हें डर लगता ही नहीं है, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं ना उन्हें हमेशा तेजी पसंद होती है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा तेजी की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, वो मंदी में ध्यान नहीं देता। लेकिन एक ट्रेडर को क्या है, ट्रेडर तो मार्केट गिरते में भी पैसा बना लेगा। समझ लो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम करते तो ट्रेड है, लेकिन हम तेजी का ट्रेड करते हैं सिर्फ। तो सब लोग खुश होंगे यहां पे क्योंकि तेजी दिख रही है। तो जो खुशी है आप लोगों की, ये किस तरीके से टिकेगी उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कल एक गैप अप ओपनिंग होगी। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में सवाल होगा, क्या हम गैप अप ओपनिंग के बाद खरीद लें? तो इसके लिए दो चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी और देखनी है कल। पहला, डाउ फ्यूचर्स को। अगर कल आपको डाउ फ्यूचर्स अराउंड 200 पॉइंट्स ऊपर दिखे और टिक रहे हो, जब भी आप तेजी बना रहे हो, तभी फ्रेश लॉन्ग लेना, अदरवाइज मत लेना। ठीक है। दूसरी चीज, आपको यह जरूर पता होना चाहिए हर एक 100 पॉइंट पे अच्छा खासा कॉल राइटर बैठा है, बड़ा पैसा लगा के। जब उसका लॉस होगा ना, वो माल बेचने पे उतर आएगा शेयर बाजार में। वो कोई बेवकूफ नहीं है। अब यहां आप जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझिए। 18,000 हमारे लिए विजिबल है, जो टूट सकता है क्योंकि वहां उतनी हैवी कॉल राइटिंग नहीं है। ऊपर से अभी सेकंड डे ही है इस एक्सपायरी का, तो फ्राइडे निकला, अभी मंडे आएगा। और पुट राइटिंग की बात करें तो ऐसी कोई भी स्ट्राइक प्राइस नहीं है जिसपे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो जो हमें सपोर्ट के रूप में दिखे। 17,800 एक साइकोलॉजिकल लेवल जरूर दिख रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने वही सपोर्ट लिया था, फ्राइडे भी। लेकिन वहां भी अगर डाटा के हिसाब से देखूं तो मैं कोई भी पुट राइटिंग नहीं है। ठीक है। सब लोग ऊपर में फंसे पड़े हैं, तेजी में थे, वो उछाल आते ही मार्केट में सामान बेचेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर की तरह सोचें, रिटेल ट्रेडर की तरह, तो उसका माल जो फंसा हुआ है ना ऊपर में खरीद के, जो उसको दिमाग खराब हो रहा है 2-3 दिनों से, वो बाजार को ऊपर देखते ही पहले तो छोड़ेगा माल। तो एक करेक्शन तो प्रॉफिट बुकिंग लाएगा आपका, और इनफैक्ट वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, वो सेलिंग प्रेशर कहूंगा मैं उसे। तो ठीक है। दूसरी बात आपके लिए 18,100 18,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि वहां अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। इतना कुछ देखने और सुनने के बाद शायद आप लोगों को लग रहा होगा मैं बाजार को लेकर नेगेटिव हूं, लेकिन नहीं, मैं नेगेटिव नहीं हूं। मेरा पैसा भी तभी बनेगा जब बाजार ऊपर जाएगा। बट जो फैक्ट है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फैक्ट ये है कि कल हम एक गैप अप ओपन देने वाले हैं, उसके बाद कितनी तेजी बनेगी, आपको तेजी प्ले करनी है नहीं करनी है वो समझा रहा हूं मैं बस। अब मान के चलो हमारा 18,000 के ऊपर बाजार खुलता है इनकेस, तो आपको ध्यान देना है 18,025 के लेवल पे। 18,025 के ऊपर बाजार अगर शुरुआती आधे घंटे टिक जाए तो आपको लॉन्ग होना है 18,080 18,090 के लिए। 18,100 क्रॉस होता मैं नहीं देख रहा हूं, अगर होगा तो वो मैं आपके साथ कल मॉर्निंग की वीडियो में बता ही दूंगा, क्योंकि डाटा फ्रेश बनेगा तो वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। बट 18,025 के ऊपर डायरेक्ट 18,100 तक के लिए हमारे पास जर्नी होगी, तो उस जर्नी को आप प्ले कर सकते हैं फ्रेश लॉन्ग्स लेके। ठीक है। दूसरी बात, अगर 18,000 के आसपास ओपन होते हैं और 18,000 के नीचे आ जाते हैं तो आपको वेट करना है, लॉन्ग नहीं होना वहां पे। या तो डाटा बिल्डअप होने दें या फिर वेट करें। और मेरे हिसाब से अगर डाउ फ्यूचर्स गलती से नेगेटिव दिख जाए तो आपके लिए मौका होगा बेचने का। अब आता हूं थोड़े बड़े फ्रेम पे, यानी कि 1 महीने तक का अगर कोई व्यू लेना चाहता है, तो यहां मैं आपको क्लियरली बता दूं, मार्केट नीचे भी नहीं जाने वाला, मार्केट ऊपर भी नहीं जाने वाला। मार्केट आपको एक रेंज दे दूं तो 17,800 और 17,700 नीचे 650 मींस, ऊपर में 18,300 टू 18,500 ये रेंज प्ले होने वाली है अगले बचे हुए इस महीने के लिए, यानी कि जनवरी मंथ में। क्यों? क्योंकि बजट से पहले कोई भी बड़ा एक्शन नहीं होगा, बजट के आने के बाद ही फ्रेश और बड़े एक्शन होंगे। वहीं अगर हम FII-DIIs की बात करें तो इनकी तरफ से भी कोई हैवी एक्शन होते हुए नहीं देख रहा हूं मैं, और आपको भी दिख ही रहा होगा। मैं फ्राइडे के सेशन का आपको डाटा बताना चाहूंगा जो दिख रहा है।
कि कितना माल बेचा है और कितना माल खरीदा है एफआईआई डीआईआईज ने। तो यहाँ पे एफआईआईज की बात करें तो कैश मार्केट में 3000 करोड़ की, इनफैक्ट 2900 करोड़ की बिकवाली करी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डीआईआईज की बात करें तो 1083 करोड़ की खरीदारी करी इन्होंने अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन एफआईआई फ्यूचर्स में 450 करोड़ का बेच के चले गए, तो ये कंफ्यूज है, किसी दिन खरीदते हैं फ्यूचर में, किसी दिन बेच देते हैं, पर बड़ा नंबर नहीं आ रहा, कोई 1000 के अंदर अंदर ही आ रहा है, 1000 करोड़ के। अगर मैं पूरे जनवरी मंथ का डाटा दिखाऊं आपको तो एफआईआई लगभग 8000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं कैश में। डीआईआई की बात करें तो लगभग 3000 करोड़ की भी खरीदारी उन्होंने नहीं करी है। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो डीआईआई ने, एफआईआई ने लगभग 4000 करोड़ की बिकवाली करी है, और इनफैक्ट डीआईआई का ही डाटा है मेरे पास इस समय। फ्यूचर्स की बात करें तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बिकवाली ही चल रही है अभी। तो मार्केट एक रेंज बाउंड होनी चाहिए, बजट के बाद ही आपको फ्रेश एक्शन दिखेगा। और कल आपको कैसे अपनी पोजीशन स्टार्टिंग में बनानी है वो मैंने अभी बता दिया, उस हिसाब से ट्रेड लीजिएगा प्लीज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट गैप अप खुले और आप खरीद लो, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक स्टार्टिंग में ही एक लॉस का सौदा हो सकता है। तो मार्केट को रेंज के हिसाब से प्ले करना। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।